नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार यादव आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये जो अरावली की पहाड़ी काटने के या फिर उसके ऊपर जो डिसीजन आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर बातें करेंगे अपन लोग आज। और मेनली बात करेंगे कि अगर ये कट जाती है, पहाड़ टूट जाती है, तो इसका इम्पेक्ट क्या आएगा आगे वाली क्षेत्र पे। लाइक वो आपका दिल्ली, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उन पे क्या इसका असर इम्पेक्ट आएगा, यूपी बिहार वगैरह या फिर हिमालय वगैरह पे, इस पे क्या इसका इम्पेक्ट आएगा। एंड गवर्नमेंट का जो रूल है वो कैसा है, क्या है, मतलब एक्चुअली वो जो रूल है उसके हिसाब से क्या गवर्नमेंट ने वाकई में ऐसा डिसीजन दे दिया है या लोग इसका गलत वो हो सकते हैं, या फिर इसमें लूप होल क्या है जिसकी वजह से अगर रूल ये पास होती है तो आगे जाकर के क्या इम्पेक्ट आ सकते हैं। दैट्स इस इन सारी पॉइंट्सों पे बात करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि जो अरावली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो नया रूल्स पास किए हैं, उसके मुताबिक अगर पहाड़ों का कोई गुच्छा है जो जिसमें 5 या 5 से अधिक पहाड़ हैं, पहाड़ी श्रृंखला, तो उन पहाड़ों को पहाड़ माना जाएगा, माउंटेन माना जाएगा। या फिर कोई पहाड़ी जो है कि 100 मीटर या फिर उससे एबव है तो उसको उसको माना जाएगा, मतलब पहाड़ माना जाएगा। एंड उसके जो नीचे हैं उसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि इसके पहले एक रूल है जिसमें ये कहा गया है कि जो 90 मीटर या उससे नीचे के 80-85 के आसपास के जो पहाड़ी है उनको भी पहाड़ कहा जाएगा। लेकिन बात तब सोचने वाली ये है कि अगर गवर्नमेंट इस रूल को पास करती है जिसमें कि 100 मीटर के ऊपर की माउंटेन को ही पहाड़ माना जाएगा, या फिर पहाड़ी के जो गुच्छा 5 या 5 से अधिक है उनको माना जाएगा, तो इसमें लूप होल हैं कुछ। उस लूप होल के बारे में आज बात करेंगे। वो लूप होल एक्चुअली है ये कि आप जो वो माफिया लोग हैं जो इनको इस तरीके कर सकते हैं, खनन माफिया वगैरह जो लोग हैं, इसका लूप होल उठा सकते हैं, लूप होल का फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो रूल है वो तो ये है कि भाई 90 मीटर से या 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को पहाड़ मानेंगे, लेकिन जो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्या फिर। तो उनके हिसाब से होगा ये कि उन सारी पहाड़ियों को काट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। अगर इस लूप होल का सही से इस्तेमाल, इम्पैक्ट मतलब कि नहीं किया गया, तो रूल तो मजबूत है, रूल बढ़िया है, लेकिन रूल का इम्पैक्ट ये पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन ये है दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ कि अब ये पहाड़ियाँ कट जाती है, सुपोज करते हैं कि ये रूल पास हो जाता है एंड लोग जो है कि इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और गलत फ़ायदा उठा ही रहे हैं, साथ में पहाड़ी वहाड़ी काट करके खनन माफिया लोग, और यहाँ पे जो है कि इसको डेवलपमेंट का नाम पे फ्लैट कर देते हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह जो कुछ भी बनाना बनाना हो या कुछ भी है वो होगा। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पे जो आपके जो पशु पक्षी जानवर वगैरह जो कुछ भी रह रहे होंगे उनका क्या होगा। खैर इनको भी छोड़िए, एज ए ह्यूमन आप इतना डेवलपमेंट करके करना क्या चाहते हो। आप खुद सोचो कि प्रकृति से दूर होते जा रहे हो। सबसे पहली बात कि उस एरिया में जो पानी रिटेंशन है, क्या कहते हैं उसको, पानी जो वाटर का जो वो होएगा ज़मीन वगैरह में, जो वहाँ पे जो पानी रिस्टोर की जो फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पीछे से जो मरुस्थल की जो बालूस वगैरह हैं, रेत हैं वो जो है कि वहाँ तक पहुँचेंगी, फिर धीरे 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 करके दिल्ली, हरियाणा, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते हिमालय तक पहुँचेंगे वो। तो उसका एक अलग मैटर है कि अगर हिमालय तक पहुँच गए बालू वगैरह, या फिर जो भी उनके जो बालू, अगर मान के लोग पूरा नहीं गया, कुछ परसेंटेज जो जाएंगे, मान के लोग 10% चला गया बालू, अगर 10% जाता है तो बालू की जो ऊपर पट्टी वो तुरंत गर्म होता है बहुत ज़्यादा, और गर्म को ऑब्जर्व कर सकता है।
तो अगर ऐसा हुआ तो हिमालय पे जमेगा, वहाँ पे जो सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी है वो वहाँ पे आएंगी और रुकेंगी वहाँ पे। अब रुकेंगी, अब एक पॉइंट है यहाँ पे, जो ये चीज़ें होती है, क्या कहते हैं उसको, अपना वो, अ, जानते हो, ये आप मान के चलो कि जो चीज़ें हैं, जो बर्फ़ होती है, वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना, क्योंकि बर्फ वाइट होता है, तो जो प्रकाश को अपने ऊपर आने देता है और फिर वहाँ से रिटर्न कर देता है उसको, जिसकी वजह से होता यह है कि उसमें भी बर्फ पिघलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पिघलती है। वो होता ये है कि वो चूँकि बर्फ उसको सीधा 45 पे मोड़ दिया, तो तुरंत के तुरंत वो जो प्रकाश के साथ जो ऊष्मा आई थी वो ऑब्जर्व ना होकर के वो सीधा निकल ली। लेकिन जब बालू आएगा तो बालू में होगा क्या कि वो उसको ऑब्जर्व करेगा जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा आसपास में। तो जो बर्फ को पिघलने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। वो अभी 5% 10% का है, तो हो सकता है कि 40 से 50% बढ़ जाए, जिसकी वजह से होगा कि ये इससे समुद्री क्षेत्र के आसपास के जो एरियाएं हैं वो पिघलेंगे, वो बढ़ेगा, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, गुजरात का वो कच्छ वाली एरिया हो गया, ये सब बहुत सारे जो एरिया हैं वो उनमें वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ की जो नदियां हैं, नदियों में जो पानी आती है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी समुद्र नदियां जो अ, हिमालय से होकर निकलती है, मैक्सिमम नदियाँ हिमालय से होकर निकलती है। जो नदियाँ हिमालय से होकर निकलती है उनमें से मैक्सिमम नदियाँ वहाँ से होकर के आती हैं, और उन सारी नदियों में बाढ़ की समस्याएं बढ़ जाएगी, जिससे होगा कि क्षेत्रीय एरिया जो है, जैसे बिहार के एरिया हो गया, आपका यूपी हो गया, जिस जिस क्षेत्र से वो नदियाँ गुजरती है वहाँ पे बाढ़ की समस्याएं बढ़ सकती है। एक और पॉइंट ये होगा कि दिल्ली में जो अभी सिचुएशन आप देख ही रहे हो कि लोग नाक अपने बंद कर करके भागे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, कि क्या कहते हैं उसको, वो अ, हम्म, बालू, सॉरी, क्या कर रहा था मैं, हम्म, प्रदूषण, प्रदूषण, सॉरी, प्रदूषण जो है, जिस तरीके से वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रही है, लोग ऐसे ही परेशान हैं। अब आप अनुमान लगाओ, सोचो कि आप रात को दिल्ली में पहुँचे और वहाँ धुंध चल रही है। धुंध बोले तो दिन, जो गर्मियों के दिन में बालू जो रेत आते हैं ना वो चल रहा है, और धुआंधार आपके आँख में कान में घुसे जा रहा है। अब आप सोचो कि जो दिल्ली है, दिल्ली काहे का फिर वो अपना केंद्र रह जाएगा, वहाँ से तो लोग भाग जाएंगे, शहर काहे का रह जाएगा दिल्ली, फिर बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। उसी तरीके से अब बात करते हैं इसके लिए कि अगर ऐसा हुआ तो फ़ायदा किन किन लोगों को होगी। तो फ़ायदा होगा उन लोगों को जो लोग इनकी इनकी खनन करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो जिन लोगों को ये खनने की, इनकी जो अनुमति मतलब कि परमिशन मिलेगा, या फिर जो लोग इस लूप होल का यूज करके इसका यूज कर सकते हैं, खनेंगे, खोदेंगे, फ्लैट बनाएंगे और उसको, उस ज़मीन को बेचेंगे, या फिर उन ज़मीनों को जो है कि उसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे, उनको फ़ायदा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है उनको खोदने वालों को वहाँ पे कुछ प्रचुर मात्रा में हो सकता है कि चूँकि वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, हम्म, ये जो मेरा बोतल है, कॉपर, कॉपर मिलते हैं, मिलने के चांसेस है, जो कि उस एरिया में कॉपर बहुत ज़्यादा है। कॉपर उन लोगों को मिलेगा, वो बेच के उसको ये करके वो करके सारी की सारी चीज़ें वो और रईस होते जाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। खैर, बाकी जो आम लोग हैं उनको नुकसान होगा, वो रहने लायक एरिया नहीं बच पाएगा। उत्तर भारत पूरा एक तरह से तबाह हो जाएगा। उत्तर भारत को अगर कहीं किसी ने थाम रखा है तो बस पश्चिम साइड से आपका अरावली क्षेत्र और पूरब साइड से हिमालय पर्वत, ये ना रहे दोनों, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो बचेगा नहीं। वैसे ही साउथ में अगर एलोरा की पहाड़ी ना रहे तो यहाँ पे भी जो है कि लोग इधर भी नहीं बच पाएंगे। तो ये सारी जो प्रकृति ने बना रखा है, आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये से कैसे है, क्यों है।
आप सोच रहे हैं कि नहीं इसको कर कर आगे अब निकल लेंगे आप, तो हो नहीं सकता आपका। आपको भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट ना। तो इसी के साथ नमस्कार, राम राम। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर वगैरह कर दिया करो यार। ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आप लोगों को रहेगा मैं इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करूँगा। हालांकि मुझे भी पता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, वीडियो अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैं इसको इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। इसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें करूँगा। अभी फ़िलहाल ये वीडियो मैं वैसे ही डालूँगा। नमस्कार, राम राम।